पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 5 स्वर्ण समेत कुल 24 पदक जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत के पैरा एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर एक नया कीर्तिमान देश के नाम किया है। अभी पदक संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही भारत पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले पर 62 स्वर्ण पदक जीतकर चीन सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन 33 स्वर्ण पदक के साथ और तीसरे पर अमेरिका 25 स्वर्ण पदक के साथ है। आपको बता दें कि इससे पहले टोक्यो में आयोजित हुए पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते थे। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि पैरालंपिक 2024 में भारत ने नया कीर्तिमान किन किन खेलों में रचा है और पैरालंपिक में भारत का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं विजयश्री स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आइए आपको बताते हैं किसने जीता था आजाद भारत का पहला पैरालंपिक पदक। 1965 के भारत पाक युद्ध में अपना योगदान देने वाले मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के हीडलबर्ग खेलों में आजाद भारत के लिए पहला पैरालंपिक पदक जीता था। मुरलीकांत पेटकर ने मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल 3 इवेंट में पैरा तैराक के तौर पर भाग लिया था और गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। आपको बता दें कि निर्देशक कबीर खान और अभिनेता कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन इन्हीं मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित है। साल 2018 में मुरलीकांत को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1984 में स्टोक मैंडविल और न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ पैरालंपिक भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खेलों में से एक माना जाता था। भारतीय जेवलिन थ्रोअर भीमराव केसरकर ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो L6 में 34.55 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने और देश के नाम किया था। वहीं इस दौरान ही भीमराव ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल L6 इवेंट में भी हिस्सा लिया था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाए। आपको बता दें कि इसी साल एथलीट जोगिंदर सिंह बेदी ने 3 पैरालंपिक पदक अपने नाम किए थे। जोगिंदर ने पुरुषों के शॉट पुट L6 में रजत पदक भी जीता था और पुरुषों की जैवलिन थ्रो L6 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना दूसरा पैरालंपिक पदक हासिल किया था। इसके बाद मेंस डिस्कस थ्रो L6 इवेंट में अपने 28.16 मीटर के थ्रो के साथ जोगिंदर ने अपना दूसरा कांस्य पदक जीता। 1984 के बाद 20 साल तक भारत को पदक का इंतजार रहा है। 1984 में स्टोक मैंडविल और न्यूयॉर्क में आयोजित हुए पैरालंपिक खेलों और इसमें भारत के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद ऐसा कोई पैरालंपिक्स नहीं रहा जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने भाग न लिया हो, लेकिन हमेशा भारत पदक के करीब आकर चूकता रहता था। आपको बता दें कि 1984 के बाद 20 साल के लंबे इंतजार के बाद 2004 में भारत की झोली में अपना अगला पैरालंपिक पदक आया। 2004 में एथेंस में आयोजित हुए पैरालंपिक्स में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने मेंस जैवलिन थ्रो F44x46 इवेंट में हिस्सा लिया और भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाला। बता दें कि साल 2012 में देवेंद्र को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी साल राजेंद्र सिंह रहेलू ने मेंस पावर लिफ्टिंग 56 किलोग्राम भार वर्ग में 157.5 किलोग्राम भार उठाकर भारत की झोली में कांस्य पदक डाला। 2008 के बीजिंग पैरालंपिक खेलों में एक बार फिर राजेंद्र ने भारत में पदक दिलाने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। साल 2005 में राजेंद्र को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि 2012 में भारत की झोली में एकमात्र पदक आया था। 2012 में लंदन में आयोजित हुए पैरालंपिक खेलों में कई पैरा एथलीटों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन भारत की झोली में मात्र एक पदक आया था। एथलीट गिरीश एन गौड़ा ने मेंस हाई जंप F42 इवेंट में रजत पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। आपको बता दें कि साल 2013 में गिरीश एन गौड़ा को पद्मश्री और एक साल बाद अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय पैरा एथलीटों ने रियो में अपना जलवा बिखेरा था। साल 2016 में रियो में आयोजित हुए पैरालंपिक खेलों में एक बार फिर भारतीय पैरा एथलीटों की मेहनत रंग लाई थी। तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने इस साल हाई जंप F42 इवेंट में स्वर्ण पदक भारत के नाम किया था,
जिसके बाद उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और पिछले साल उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया था। बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इनके बाद मेंस हाई जंप F42 इवेंट में ही वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक भारत की झोली में डाला। वहीं देवेंद्र झाझरिया ने मेंस जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। झाझरिया को 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया था। 2024 में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 से 8 सितंबर के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हो रहे पैरालंपिक खेलों में भारत ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पैरालंपिक खेलों में अब तक एथलीट कुल 24 मेडल जीत चुके थे, जिसमें 5 गोल्ड, 9 सिल्वर व 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये सारे मेडल भारत को तीरंदाजी, शूटिंग और बैडमिंटन, शॉटपुट और जैवलिन थ्रो जैसे खेलों में हासिल किए हैं। यह सारे मेडल भारत ने तीरंदाजी, शूटिंग और बैडमिंटन, शॉटपुट और जैवलिन थ्रो जैसे खेलों में हासिल किए हैं। भारत ने इन सभी खेलों में अपने 84 एथलीटों को भेजा है। आपको बता दें कि इससे पहले टोक्यो में आयोजित हुए पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते थे। पैरालंपिक में भारत के गोल्ड वीरों के बारे में आपको आगे बताते हैं। पेरिस पैरालंपिक में 5 स्वर्ण पदक समेत कुल 24 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 13वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत की बेटी अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत की झोली में डाला। इनके बाद नीतीश कुमार ने बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स SL3 में एथलीट सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में, तीरंदाज हरविंदर सिंह ने आर्चरी में और फिर एथलेटिक्स मेंस क्लब थ्रो F51 इवेंट में धर्मवीर ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।